नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में लगातार विस्तार कार्य चल रहा है। उसी के चलते अन्य क्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है। जहां अन्य क्षेत्र में वर्तमान में 150 श्रद्धालु भोजन करते थे, वहीं विस्तार के बाद एक साथ 500 लोग भोजन कर सकेंगे। वहीं खजुराना प्रबंध समिति द्वारा भारतवर्ष के बड़े मंदिरों का भी भ्रमण किया जाएगा ताकि वहां भक्तों के दर्शन और प्रसादी वितरण की व्यवस्था को जान सकें। अन्य क्षेत्र को लेकर पुजारी अशोक भट्ट ने कहा कि पहले अन्य क्षेत्र में एक बार में बैठकर 150 लोग भोजन करते थे। पूरे दिन भर में अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त लगभग 3000 श्रद्धालु और शाम को 500 से 600 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। वहीं अब विस्तार के बाद संख्या एक बार में 500 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। साथ ही आने वाले समय में लगभग 5000 श्रद्धालु रोजाना भोजन कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। लगातार खजुराना मंदिर का विस्तार होते जा रहा है। अगर बात की जाए अन्य क्षेत्र की तो जो अन्य क्षेत्र है वो भी उसका भी विस्तार हो रहा है। कितनी कैपेसिटी जो है अभी बढ़ जाएगी? खजुराना गणेश मंदिर पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अन्य क्षेत्र का विस्तारीकरण भी हो रहा है। पहले लगभग 150 लोग भोजन करते थे एक बार में बैठ के। पूरे दिन भर में लगभग सुबह जो है 3000 श्रद्धालु और शाम को लगभग 500-600 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और ये संख्या अब एक बार में जो बैठेंगे वो 500 श्रद्धालु रोज़ बैठेंगे, तो लगभग 5-6 हज़ार श्रद्धालु रोज़ भोजन कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सुबह 11 बजे से अन्न क्षेत्र चालू होता है जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी, और शाम को 4:30 बजे से कड़ी खिचड़ी का प्रसाद वहाँ पर भोजन स्वरूप दिया जाता है। अगर बात की जाए सिर्फ इंदौर की तो इंदौर में सबसे बड़ा जो अन्य क्षेत्र है क्या खजुराना मंदिर का माना जाएगा? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में ही खजुराना गणेश मंदिर का अभी वर्तमान में तो खजुराना गणेश मंदिर का अन्य क्षेत्र जो इसका समय भी सब में ज़्यादा है, 11 बजे से रात को 11 बजे तक, और अभी सब में बड़ा है। महाकाल मंदिर पर अब जो है वो अन्य क्षेत्र एक बड़ा भव्य बना हुआ है। अभी हमारे यहाँ से प्रबंध समिति ने और कलेक्टर साहब ने, इलैयाराजा टी साहब ने निर्णय लिया है कि हम जो है भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनको देख के आएँ, वहाँ पे उनका अध्ययन करके आएँ कि कैसे अन्य क्षेत्र होते हैं, कैसे दर्शन व्यवस्था रहती है, किस प्रकार श्रद्धालुओं को अच्छे से किया जाता है। इसके लिए भी हमारा प्रतिनिधिमंडल महाकाल मंदिर, तिरुपति बालाजी, ऐसे सभी मंदिरों पे जाएंगे। अगर आप अगर देश के अगर अन्य क्षेत्र की बात की जा रही है तो शिरडी में जो अन्य क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मशीनें भी हैं, तो क्या उस तर्ज पे भी अब इंदौर को लाया जाएगा? बिल्कुल, खजुराना गणेश मंदिर पर जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार यहाँ पर भक्तों के लिए सुविधा भी बढ़ती जाएगी। अभी खजुराना गणेश मंदिर का जो अन्य क्षेत्र है उसमें अन्य क्षेत्र में सारी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। ऑटोमेटिक रोटी बनाने की, आटा गूंदने की, सब्जी काटने की सारी मशीन ऑटोमेटिक ही है। पुजारी अशोक भट्ट, श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति खजुराना। जय गणेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर नगर निगम की कवायद जारी। सर्वर डाउन होने से महिलाएं हुई परेशान, निगम आयुक्त ने दिया जल्द निराकरण का आश्वासन। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए समग्र आईडी की KYC कराना जरूरी है, लेकिन देखा जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के चलते महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि KYC कराने में टेक्निकल एरर आ रही है, लेकिन जल्द ही यह दूर हो जाएगी, जिसके लिए भोपाल भी चर्चा की जा रही है, जिसका परमानेंट सोल्यूशन भी जल्द निकाला जाएगा ताकि पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके और किसी तरह के उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, इस योजना की पात्रता में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि संबंधित जो व्यक्ति है उसकी समग्र आईडी, आधार सीडिंग उसकी होनी चाहिए, KYC होनी चाहिए। दूसरा, जो खाते हैं हमारे जो भी संबंधित बेनिफिशियरी हैं उनके, चूँकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश ट्रांसफ़र प्रत्येक महीने में 1000 रुपये का है, तो ये भी ज़रूरी है कि ये सभी खाते जो हैं उनमें आधार सीडिंग हो और DBT इनेबल्ड हो। अगर DBT इनेबल्ड खाते नहीं कराएगा, सामान्य खाते DBT इनेबल्ड नहीं रहते हैं। अगर DBT इनेबल्ड नहीं रहेंगे तो ट्रांजैक्शन के समय ट्रांजैक्शन संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि सर्वर की आज सुबह से भी हम लोग देख रहे हैं, कल भी थोड़ा इशू आया था, भोपाल में हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं पर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से ना सिर्फ इस योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि अगर हम एक तरीके से भी देखें कि जो हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी इसमें महिला वेदिकाएं आएंगी, उनके खाते भी अप टू द डेट हो जाएंगे। उनके खातों में उनका KYC हो जाएगा, चूँकि आधार सीडिंग हो जाएगा, DBT इनेबलिंग, आगे आने वाले लाभों के लिए भी उनके खाते जो हैं अपडेट रहेंगे, तो इससे ये फ़ायदा भी होगा।
इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में सफाई कर्मचारी को कचरे के ढेर पर नवजात का भ्रूण मिला था, जिसे कोई अज्ञात अपना अवैध गर्भ छुपाने के लिए फेंक गया था। पूरे मामले में पुलिस ने आज अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। दरअसल मामला जनवरी माह का है, जहां एक सफाई कर्मचारी को कचरे के ढेर में नवजात भ्रूण मिला था, जिसने अपने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी थी। उसके बाद पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया था और जांच शुरू की थी। वहीं जांच के बाद पुलिस ने यह पाया कि किसी के द्वारा अपना अवैध गर्भ छुपाने के लिए यह कृत्य किया गया है। पूरा मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। ये दिनांक 21/1/2023 को सुबह 7-8 बजे के करीब में जो वहाँ पर सफाई कर्मचारी था, उसने अपने नगर निगम अधिकारी को सूचना दी थी कि वहाँ पर जो अपने स्नेह नगर में कच्छ पाटीदार धर्मशाला है, वहाँ पर एक नवजात भ्रूण मिला हुआ था, मतलब जो 3-4 करीब माह का होगा, जो अमेच्योर था। फिर उनकी सूचना पर हमारे यहाँ मर्ग कायम हुआ था। मर्ग में बच्चे का पीएम करवाया था। मर्ग जांच पर से फिर कल दिनांक को हमारे थाना जूनी इंदौर में धारा 318 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इंदौर पहुंचे बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बांझल ने इंदौर में स्थानीय अधिकारियों से बैठक कर की चर्चा। हाई स्पीड इंटरनेट और बिल भुगतान के सरलीकरण को लेकर की चर्चा। भारत संचार निगम लिमिटेड के डायरेक्टर CFA विवेक बांझल इंदौर पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बैठक की और आने वाले वित्त वर्ष में किस तरीके से कनेक्शन को डबल किया जा सके, साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं दी जा सके, इसकी योजनाएं बनाई। साथ ही कंपटीशन के दौर में किस तरीके से क्वालिटी को और अच्छा करना है और आने वाले 3 महीनों में किस तरीके से कस्टमर बढ़ाने हैं, इस विषय पर भी चर्चा की गई। नमस्कार। भारत नेट नेटवर्क जो BSNL गांव-गांव में डिजिटल क्रांति के लिए पहुंचा रहा है, पहला तो हमने उसके बारे में चर्चा की। एक हमारी योजना है जिसमें गांव में जो कनेक्शन है उनको हम बिना किसी इनिशियल चार्ज के FTTH के हाई स्पीड इंटरनेट के कनेक्शन लगा रहे हैं। दूसरे हमारे जो पार्टनर्स हैं और जो भारत नेट उद्यमीज़ हैं, उनके साथ हमारी बैठक हुई, जिसमें हमने ये तय किया कि किस तरीके से अगले 3 महीनों में हमें अपने कस्टमर बेस को बढ़ाना है और कस्टमर को OTT के ज़रिए जो नई नई सुविधाएं हैं वो किस तरीके से देनी है, ताकि उन्हें मार्केट रेट से कम रेट में OTT की सुविधा भी मिले और वो अपने FTTH के ज़रिए ही लाइव टीवी और OTT के सारे कार्यक्रम देख सकें। 2 चीज़ें हमने अभी हमारे कस्टमर्स के लिए निकाली हैं, क्योंकि अब ज़माना ऑनलाइन की तरफ जा रहा है और नेचुरली हमारे जो कस्टमर भारत फाइबर FTTH की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो माई BSNL ऐप हमारा एक ऐप है जिसको अब हम हर कस्टमर को डाउनलोड करने के लिए अपने पार्टनर्स को और अपनी टीम को बता रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने से कस्टमर को अपना FTTH का बिल से संबंधित जानकारी, बिल भरने की सुविधा, अगर किसी वजह से उसे कोई शिकायत है तो कंप्लेंट बुक करना, कंप्लेंट को ट्रैक करना, OTT का बंडल अगर सब्सक्राइब करना है तो OTT का बंडल एक्टिवेट करना, ये सारी सुविधाएं ऐप के माध्यम से हमारे कस्टमर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये एक सुविधा दे रहे हैं। दूसरे, अब जैसे जैसे हमारा डेटा का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे हम हमारे नए नए इक्विपमेंट भी लगा रहे हैं, जिससे कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हर शहर में हो और हर शहर के कस्टमर को बहुत अच्छी सुविधा मिल सके, ज़्यादा हाई स्पीड की सुविधा मिल सके। डाक विभाग के द्वारा आयोजित की जाएगी पत्र लेखन प्रतियोगिता डाकघर में 19 मार्च को होगी आयोजित। बच्चों को सुपर हीरो बनकर दुनिया भर की सड़कों को सुरक्षित करने के विषय पर लिखने होंगे अपने विचार। भारतीय डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष आयु तक के छात्र छात्राओं के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय, कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं और आपका मिशन दुनिया भर की सभी सड़कों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना है। किसी को पत्र लिखकर यह समझाइए कि आपको अपने मिशन को हासिल करने के लिए किन महाशक्तियों की आवश्यकता होगी। इस प्रतियोगिता की लेकर पोस्ट मास्टर श्रीनिवास जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र डाकघर को प्रस्तुत करने होंगे। प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्र छात्राएं अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में पत्र लेखन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता संभागीय स्तर पर इंदौर GPO में 19 मार्च को आयोजित की जाएगी।
इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने मधु मिलन चौराहा सहित कई इलाकों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। शहर के बेतरतीब वाहन चालकों को सुधारने की प्रक्रिया में इंदौर के मधु मिलन चौराहे पर सूबेदार अमित कुमार यादव की टीम ने अल सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा था और नो पार्किंग, गलत नंबर प्लेट और रेड लाइट क्रॉस करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने हुए सूबेदार अमित कुमार यादव ने बताया कि दूध बेचने वालों के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही इंदौर में चलने वाले ऑटो रिक्शा को लेकर भी कुछ अजीबोगरीब नंबर प्लेट चेकिंग के दौरान मिली है। पुलिस आयुक्त यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर श्री महेश चंद जैन साहब के निर्देश पर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि डेली पूरा यातायात प्रबंधन आम के जीवन को संकट में डालने वाले हर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। और जिसमें चाहे वो रॉन्ग साइड से वाहन चालन करना हो या संकेत का उल्लंघन करना हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ ये बात सामने है कि नंबर पाकर कुछ ऑटो पर भी कार्रवाई की है आपने और कुछ दूध वालों पर भी कार्रवाई करी है जो उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, क्या करेंगे? जी, ये देखा गया है कि कुछ दूध वाले हैं जो हमेशा संकेत उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम अभी मुहिम चला रहे हैं और आज मैंने 4 से 5 दूध वालों के खिलाफ चालान बनाया है। वहीं अगर मैं ऑटो जैसे वाहन चालकों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्लंघन करते हैं, रॉन्ग साइड से वाहन चालन करते हैं, वन वे में घुस जाते हैं। उसके अलावा ये देखा गया कि पीछे वो अपने नंबर पर किसी भी प्रकार का नींबू मिर्ची लगा लेते हैं या मोड़ मोड़ लिए। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक ऑटो ने कुछ वेल्डिंग करा रखा है और अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं अपने नंबरों को छुपाने के लिए, जिससे उनके RLBD चालान जनरेट ना हो। इस तरह के वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरे परिवहन वाहन जैसे बस वगैरह हमने देखा है कि यातायात बाधित करते हैं, बीच सड़क के ऊपर सवारी उतारते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन पे मैंने 7 से 8 ऑटो जो यातायात को बाधित कर रहे हैं उनके खिलाफ रॉन्ग पार्किंग की कार्रवाई की है। वहीं अभी मधु मिलन पे बीच सड़क पर सवारी उतारने चढ़ाने के एवज में 3 बसों पर भी मैं कार्रवाई की। इंदौर नगर निगम आयुक्त द्वारा बाईपास के सर्विस रोड निर्माण के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इस दौरान निगम आयुक्त ने भवन मालिकों को अपनी बाउंड्री वॉल को शिफ्ट करने और सड़क मार्ग को बाधा मुक्त करने के निर्देश दिए। दरअसल आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा बाईपास के सर्विस रोड पर अत्यधिक यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए बाईपास पर 7 किलोमीटर लंबी व 15 मीटर चौड़ाई की 4 लेन सर्विस रोड निर्माण के संबंध में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आयुक्त द्वारा बाईपास सर्विस रोड पर बढ़ते यातायात दबाव तथा नागरिक को आए दिन जाम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सर्विस रोड निर्माण के संबंध में निरीक्षण के दौरान रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माण, बाउंड्री वॉल आदि के संबंध में भवन स्वामी से चर्चा कर बाधक चिन्हांकित करने व निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए। बाईपास पे NH ने सर्विस रोड एक तरफ बनाने के लिए निगम को 1 टाइम ट्रांसफ़र किया है। इसमें हम लोगों ने अपने स्ट्रेच कहाँ से बनाना है, अलाइनमेंट क्या रहेगा, रोड का सेक्शन कहाँ रहेगा, किस तरफ जाएगा, इन सभी बेसिक चीज़ों पे देखने के लिए विज़िट किया था। जल्दी ही 2 से 4 दिन में हम लोग ये काम शुरू कर देंगे। आइडिया ये है कि बिचौली मर्दाना से लेकर के DPS तक हम लोग इसको 4 लेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही तेजाजी नगर तक इसको 2 लेन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। वेंडर्स ऑन बोर्ड है और जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज़।